जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। मैं आपको मांडव्य ऋषि के बारे में उनकी कथा सुना रहा हूँ कि मांडव्य ऋषि का यमराज को श्राप और महात्मा विदुर के जन्म की कथा बता रहा हूँ। महाभारत के अनुसार मांडव्य नाम के एक ऋषि थे। वह बड़े धैर्यवान, धर्मज्ञ, तपस्वी एवं सत्यनिष्ठ थे। वे अपने आश्रम के दरवाजे पर वृक्ष के नीचे हाथ ऊपर उठाकर तपस्या करते थे। उन्होंने मौन का नियम ले रखा था। एक दिन कुछ लुटेरे लूट का माल लेकर वहां आए। बहुत से सिपाही उनका पीछा कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने मांडव्य के आश्रम में लूट का सारा धन रख दिया और वहीं छिप गए। सिपाहियों ने आकर मांडव्य ऋषि से पूछा कि लुटेरे किधर से भागे, शीघ्र बतलाइए, हमें उनका पीछा करना है। मांडव्य ने उसका कुछ भी उत्तर नहीं दिया। राज कर्मचारियों ने उनके आश्रम की तलाशी ली। उनमें से धन और चोर दोनों मिल गए। सिपाहियों ने लुटेरे और मांडव्य मुनि को पकड़कर राजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने विचार करके सबको सूली पर चढ़ाने के दंड दिया। मांडव्य मुनि सूली पर चढ़ा दिए गए। बहुत दिन बीत जाने पर भी कुछ बिना खाए पिए वे सूली पर बैठे रहे। उनकी मृत्यु नहीं हुई। उन्होंने अपने प्राण छोड़े नहीं। वहीं बहुत से ऋषियों को निमंत्रित किया। ऋषियों ने रात्रि के समय पक्षियों के रूप में आकर दुख प्रकट किया और पूछा, आपने क्या अपराध किया? मांडव्य ने पूछा, मैं किसे दोषी बनाऊं? यह मेरे अपराध का फल है। पहरेदारों ने देखा कि ऋषि को सूली पर चढ़ाए बहुत दिन हो गए, परंतु ये मरे नहीं। उन्होंने जाकर अपने राजा से निवेदन किया। राजा ने मांडव्य मुनि के पास आकर प्रार्थना की कि मैंने अज्ञानवश आपका बड़ा अपराध किया है, आप मुझे क्षमा कीजिए, मुझ पर प्रसन्न होइए। मांडव्य ने राजा पर कृपा की। उन्होंने क्षमा कर दिया। वे सूली पर से उतारे गए। जब बहुत उपाय करने पर भी शूल उनके शरीर से नहीं निकल सका, तब वह काट दिया गया। गड़े हुए शूल के साथ ही उन्होंने तपस्या की और दुर्लभ लोक प्राप्त किए। तब से उनका नाम अणिमांडव्य पड़ गया। फिर महर्षि मांडव ने धर्मराज की सभा में जाकर पूछा कि मैंने अनजाने में कौन सा ऐसा पाप किया था जिसका यह फल मिला? जल्दी बतलाओ, नहीं तो मेरी तपस्या का बल देख लो, मैं आपको श्राप दे दूंगा। धर्मराज ने कहा, आपने एक छोटे से पतंगे को, कीड़े की एक प्रजाति है, उनकी पूंछ में सुई चुभाई थी, उसी का यह फल है। जैसे थोड़े से दान का अनेक गुना फल मिलता है, वैसे ही थोड़े से अधर्म का भी अनेक गुना फल मिलता है। मांडव्य ऋषि बोले, ऐसा मैंने कब किया था? धर्मराज ने कहा, बचपन में। इस पर अणिमांडव्य बोले कि बालक 12 वर्ष की अवस्था तक जो कुछ करता है उससे उसे अधर्म नहीं होता, क्योंकि उसे धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं रहता। तुमने छोटे से अपराध का इतना बड़ा दंड दिया है, इसीलिए तुम्हें मनुष्य बनना पड़ेगा। आज मैं संसार के कर्म फल की मर्यादा स्थापित करता हूँ और स्थापित करना चाहता हूँ। 14 वर्ष की अवस्था तक के किए कर्मों का पाप नहीं लगेगा, उसके बाद किए कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। इसी अपराध के कारण मांडव्य ने शाप दिया और धर्मराज जो थे उन्हें विदुर के रूप में उत्पन्न हुए। वे धर्मशास्त्र और कर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में बड़े निपुण थे। क्रोध और लोभ तो उन्हें छू तक नहीं गया। वे दूरदर्शी, शांति के पक्षपाती और समस्त कुरुवंश के हितैषी थे। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।